क्या आपने कभी सोचा है कि जिस समाज को हम अपना परिवार मानते हैं, जब उसी समाज के कुछ लोग अपनी इंसानियत खो बैठते हैं, तो एक बेबस इंसान आखिर मदद के लिए किसके पास जाए? क्या हो जब वही रास्ते जिन पर आप बचपन से चलते आए हों, अचानक डर और खामोशी का प्रतीक बन जाएं? और क्या हो जब वही चेहरे जिन्हें आप रोज देखते हैं, अचानक आपको डराने लगें, आपको असुरक्षित महसूस कराने लगें? जरा एक पल के लिए उस डर को महसूस कीजिए, जब चारों तरफ सन्नाटा हो, अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा हो और आप अकेले हों। आपकी आवाज़, आपकी चीख सुनने वाला कोई ना हो। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, ये उस सच्चाई का आईना है जिससे हम अक्सर नज़रें चुरा लेते हैं। ये कहानी शुरू होती है 26 मार्च 2026 से, एक ऐसी तारीख जिसने एक सामान्य से परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बिहार के नालंदा जिले के एक छोटे से गांव अजयपुर में रहने वाला एक परिवार, साधारण, शांत, अपने में खुश। लेकिन उस दिन के बाद उनकी दुनिया वैसी कभी नहीं रही। इस परिवार में एक महिला अपने दो छोटे बच्चों और अपने बुजुर्ग सास ससुर के साथ रहती थी। घर की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। सुबह बच्चों को संभालना, घर का काम करना, बुजुर्गों की देखभाल करना, उसकी जिंदगी लगातार जिम्मेदारियों से भरी हुई थी। उसका पति गांव से बहुत दूर महाराष्ट्र के नासिक शहर में काम करता था। वो वहां दिन रात मेहनत करता था, सिर्फ इस उम्मीद में कि उसका परिवार सुरक्षित रहे, उसके बच्चों का भविष्य बेहतर बने। उसे इस बात का पूरा भरोसा था कि गांव सुरक्षित है, लोग अपने हैं और उसका परिवार सुरक्षित हाथों में है। गांव की जिंदगी की यही खासियत होती है। वहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, हर रिश्ता करीब लगता है। लेकिन कभी-कभी इसी नज़दीकी के पीछे कुछ ऐसी सच्चाइयां छिपी होती हैं जिन्हें पहचान पाना आसान नहीं होता। 26 मार्च की वो शाम भी बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुई थी। सूरज ढल रहा था, आसमान में हल्की लालिमा थी और धीरे-धीरे अंधेरा गांव को अपनी चादर में लपेट रहा था। लोग अपने अपने काम खत्म करके घर लौट चुके थे। उसी समय वो महिला घर के लिए कुछ जरूरी सामान लेने गांव की दुकान पर गई थी। ये उसके रोजमर्रा के कामों का हिस्सा था। सामान लेने के बाद वो उसी रास्ते से घर लौटने लगी जिस रास्ते से वो कई बार गुजर चुकी थी। लेकिन उस दिन उस रास्ते पर कुछ अलग था। एक अजीब सा सन्नाटा, जैसे हवा भी धीरे चल रही हो, जैसे आसपास कुछ छिपा हुआ हो। वो महिला तेज कदमों से चल रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, जल्दी घर पहुंचना है, बच्चों को खाना देना है, बुजुर्गों का ध्यान रखना है। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। रास्ते के एक सुनसान हिस्से में कुछ लोग पहले से मौजूद थे। वे इंतजार कर रहे थे और उनका इरादा गलत था। जैसे ही वो महिला उस जगह पहुंची, उन्होंने अचानक उसे घेर लिया। वो लोग कोई अनजान नहीं थे, उसी गांव के रहने वाले थे। यही बात इस घटना को और भी ज्यादा डरावना बनाती है, जब खतरा बाहर से नहीं बल्कि अपने ही बीच से आता है। महिला एकदम से घबरा गई। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, उसने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। वो अकेली थी और सामने कई लोग थे। उसने पूरी ताकत लगाई, खुद को बचाने की कोशिश की और सबसे जरूरी, उसने आवाज उठाई। उसने मदद के लिए पुकारा। उसकी आवाज उस सन्नाटे को चीरते हुए दूर तक गई। वही आवाज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। कुछ ही देर में आसपास के लोग उस आवाज को सुनकर बाहर निकलने लगे। गांव में आज भी ये संवेदना बाकी है कि अगर कोई मुसीबत में है तो लोग मदद के लिए आगे आते हैं। जैसे ही उन लोगों को लगा कि आसपास भीड़ जमा हो रही है, वे वहां से भाग निकले। अंधेरे का फायदा उठाकर वे फरार हो गए। जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो किसी के लिए भी आसान नहीं था। महिला डरी हुई थी, कांप रही थी, उसकी हालत ठीक नहीं थी। लोगों ने तुरंत उसे संभाला, उसे हिम्मत दी और घर पहुंचाया। उस रात उस घर में कोई नहीं सो पाया होगा। एक परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। बच्चों के मन में डर बैठ गया था, बुजुर्गों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। दूर नासिक में बैठा उसका पति, जब उसे ये खबर मिली होगी तो वो खुद को कितना बेबस महसूस कर रहा होगा, ये सोच पाना भी मुश्किल है। लेकिन उस महिला ने हिम्मत दिखाई। उसने तय किया कि वो चुप नहीं बैठेगी। अगले दिन 27 मार्च को वो अपने परिवार के साथ थाने पहुंची। उसने पूरी घटना की जानकारी दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत थी। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया, लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। उस महिला के लिए यह घटना सिर्फ एक याद नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया।
उसके बच्चों पर भी इसका असर पड़ा। वे अब पहले की तरह बेफिक्र नहीं रहे। बुजुर्गों के मन में भी डर बैठ गया। ये घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं थी, ये पूरे समाज के लिए एक चेतावनी थी। हमें ये समझना होगा कि सुरक्षा सिर्फ कानून से नहीं आती, बल्कि हमारी सोच से आती है। जब तक हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, जब तक हम सही और गलत के बीच फर्क नहीं समझेंगे, तब तक बदलाव मुश्किल है। समाज में बदलाव लाने के लिए सिर्फ सरकार या पुलिस जिम्मेदार नहीं है। हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो सही के साथ खड़ा हो। अगर हम गलत को देखकर चुप रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी उस गलती का हिस्सा बन जाते हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि आवाज उठाना जरूरी है, डरना नहीं, बल्कि सच के साथ खड़े रहना जरूरी है। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आपके मन में क्या सवाल उठते हैं? क्या आपको लगता है कि समाज बदल रहा है, या हमें अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बदलाव की शुरुआत सोच से होती है। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर इंसान जागरूक हो और हम मिलकर एक सुरक्षित समाज बना सकें। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक और ऐसी सच्ची कहानी के साथ, जो सिर्फ कहानी नहीं होगी, बल्कि एक सीख होगी। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और हमेशा सही का साथ दें।